प्रधानमंत्री जब बुधवार को डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में पहुंचे तो उनसे उम्मीद यही थी कि किस तरह से जो भारत आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसके आगे का रोड मैप सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यह भारत का अमृतकाल है और चाहे कोई भी क्षेत्र हो भारत अपने दम पर आगे बढ़ेगा। और रक्षा क्षेत्र की बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि भारत की पूरी नीतियां, सरकार की पूरी नीतियां इस तरफ है कि कैसे भारतीय प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए और भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए। और यह डिफेंस एक्सपो गांधीनगर का उसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है, इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों का आकार दे रहा है तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। दोस्तों,
डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को 4 चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। पूरे डिफेंस एक्सपो की बात करें तो इंडिया पवेलियन एक आइकॉन की तरह सामने निकल कर आया। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये पहली बार है जब किसी डिफेंस एक्सपो में सिर्फ भारतीय कंपनियों की भागीदारी रही या फिर उन कंपनियों की भागीदारी रही जो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। और ये एक तरह से मनोबल बढ़ाने वाला रहा। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कई युवा इनोवेटर से मुलाकात की, तो ये साफ तौर पर कहा कि सरकार उनके साथ है, सरकार की नीतियां उनके साथ है। और आईडेक्स जैसा जो एग्जाम्पल है, जो डिफेंस क्षेत्र के प्रोडक्शन में इनोवेशन को आगे बढ़ाता है, उसने एक बड़ा बदलाव किया है और कई युवा भी सामने आए हैं। और ये इंडिया पवेलियन उसी का एक उदाहरण है। Very happy to have, because I told him also this is not only a symbol of his Atmanirbharata, this can be a potential for export. So India can become a potential exporter of the basic trainer aircraft. He was very happy on hearing. In fact, I would say the honorable vision of Prime Minister towards Atmanirbhar, towards that, this has been one of the biggest achievements, because this has been completely designed and developed by HAL. In fact, it has been completely indigenously designed, so that way it is going to be a real success story of one of the Atmanirbhar products. So that way this trainer will also not only be useful to the Indian Defence Forces for getting the training, but also be opening up the export market for the Indian trainer, and towards that our product getting international recognition and international business will be a good move for the company and for HAL as well as for the country. प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, मुलाकात की, क्या उन्होंने कहा? तो उन्हें तो पहली बात तो ये बहुत पसंद आया, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। और हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता को प्रमोट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने इस चीज़ को पूरी तरीके से देखा, समझा, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने ये भी पूछा कि इसे आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो ये बताते बताते हमने उन्हें ये बताया कि किस तरीके से अलग अलग एयरक्राफ्ट, अलग अलग व्हीकल्स हम इसमें सिमुलेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारे डिफेंस के लिए काम आने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में आप एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स, सबमरीन्स, शिप, सारी चीज़ें उड़ा सकते हैं, चला सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ मनी, विदाउट द लॉस ऑफ कैपिटल। आप एयरक्राफ्ट उड़ा के उसे क्रैश भी कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में उड़ा भी सकते हैं। और
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसका कॉस्ट बहुत कम है। जो इंटरनेशनली अवेलेबल सॉल्यूशंस है उनके मुकाबले इसका कॉस्ट बहुत कम है और ये पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ प्रोग्राम है। तो प्रधानमंत्री ने आपका हौसला भी बढ़ाया, क्या बोला उन्होंने? डेफिनेटली उन्होंने हौसला बढ़ाया। ये पूरा प्रोडक्ट, ये पूरा सर्विस उनसे इंस्पायर भी है। हम उनसे इंस्पायर होकर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलते हुए ही ये प्रोडक्ट बनाया है हमने। ये प्रोडक्ट आगे चलकर इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत बहुत लाभदायक, बहुत काम का चीज़ होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका कॉस्ट बहुत कम रहने वाला है और ये पूरी तरीके से इंडिया में बना होने के वजह से इसका डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाता। इसका डेटा जो है वो देश के बाहर नहीं जाता है। जी ठीक है। तो आपको कैसा लगा पर्सनली प्रधानमंत्री से मिलके? आप पहली बार मिले? बहुत अच्छा। इतना नज़दीक से तो हम पहली बार मिले हैं। ये सौभाग्य में फर्स्ट टाइम मिला है और उन्हें समझाने में बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है कि वो समझ जाते हैं। उन्हें एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ट्राई किया है, बट इस बार उन्हें बहुत पसंद आया। वो बैठे, उन्होंने देखा, पूरे 5 मिनट तक उन्होंने सब समझा, उन्होंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया और उन्होंने फिर उतारने के बाद बहुत तारीफ़ भी की कि ये बहुत बढ़िया बनाया करके। और वो देखना चाहते हैं इसको पूरे देश में इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर सर को हमने अपनी भारत में विकसित AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ये टेक्नोलॉजी आईडेक्स प्रोजेक्ट के अंडर हमने डेवलप करी है एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट AI प्रोडक्ट्स टू क्लियर द field trials of the Indian Armed Forces. So as I said that there is a lot of solutions in AI are being developed, are being talked about, but hardly there are any solutions which have actually cleared the rigorous requirement of the armed forces. So our solution is closely aligned to the requirements of the armed forces. They have been built in close coordination with the Indian Armed Forces and they are very versatile. They can handle satellites, drones, a lot of different sensors they can handle. So we are an IIT Delhi startup. So we are both university, academia as well as a startup. So IDEX is a great program to connect innovators with the requirement of armed forces. Normally what happens is that innovators are building something that they understand, but sometimes they are far from the actual reality or the requirement of the armed forces. So IDEX gave us that platform to really bring the user very close to us, and then it was a very good learning experience. And throughout the process, IDEX or DIO, Defense Innovation Organization, that facilitates the entire journey. डिफेंस एक्सपो में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो इंडिया पवेलियन के बाद गुजरात पवेलियन का उन्होंने दौरा किया और जब यहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने खासकर तवज्जो दी उन युवा स्टार्टअप्स को और ऐसे युवाओं को जिन्होंने नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू किए हैं और खासकर उनका न सिर्फ प्रोत्साहन किया बल्कि बारीकी से समझने की कोशिश की कि उनके पीछे की सोच क्या है। ऐसे में आईडेक्स जो इनिशिएटिव है डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को लेकर जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिसकी शुरुआत हुई उससे निकले कई युवा स्टार्टअप्स यहाँ पे देखने को मिले। कई युवाओं से प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन किया और साफ तौर पर उनको संदेश दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यस प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए तो एक एनर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और उन्होंने जो भी क्यूरियस क्वेश्चंस थे तो जो मेड इन इंडिया और डिफेंस और जय जवान तो जय किसान भी, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि जैसे मेरे साथ बात हुआ तो किसान ड्रोन के लिए उन्होंने पूछा और किसान ड्रोन के लिए हमने समझाया कि अभी गवर्नमेंट स्कीम के साथ हम काम कर रहे हैं, किसानों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो हो गया कि ड्रोन एज अ सर्विस दास मॉडल है और दूसरा है कि ड्रोन किसान खरीदने के लिए भी तैयार है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत क्यूरियोसिटी दिखाई उसमें और हमने बहुत सही तरीके से प्रधानमंत्री को उनके आंसर किए। तो आपको लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ड्रोन्स को लेकर बड़े
उत्साहित रहते हैं बड़े, तो वो उत्सुकता उनकी भी दिख रही थी। यस ऑलवेज, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री को लास्ट 16 से 17 इवेंट्स जो भी है पब्लिक स्पीच उनका देखा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें ड्रोन का जिक्र जरूर किया है। और मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर और डिफेंस, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पे बजट और प्रधानमंत्री या मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है। तो प्रधानमंत्री का वही था कि एग्रीकल्चर और डिफेंस पे उनका रुचि बहुत है, और डिफेंस और एग्रीकल्चर के लिए आज उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम निकाला। कुछ शाबाशी भी उन्होंने दी, कुछ कहा, प्रेज यस किया। यस, तो यहाँ पे इनका यही था कि इंडियन मैन्युफैक्चर यानी डिफेंस में अभी आप डिपेंडेंस हम कैसे बन सकते हैं, तो डिफेंस में हो गया और एग्रीकल्चर में हो गया, तो उनका वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरर्स ये कोशिश करें कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर पाए। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर से यही बात हुई कि हम भारत की पहली ड्रोन मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडिया में छोटे से लेकर बड़े सभी ड्रोन के लिए मोटर बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इंडिया में अभी जो अमेरिकन और जो चाइनीज़ मोटर है जो यूज़ हो रही है उसको हम 2025 तक इंपोर्ट ख़त्म कर दें और इंडिया के पूरे ड्रोन में मेड इन इंडिया मोटर लगे। हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी वो हमने की थी मई 2022 में भारत ड्रोन महोत्सव ने, वहाँ भी पीएम सर एज अ गेस्ट ही थे, और विद इन दिस फ्यू मंथ्स हमने काफ़ी अच्छी सेल्स कर रखी है और क्लाइंट की ओर से भी काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। क्योंकि हमारी मोटर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मोटर से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हम इंडिया में है तो हम अपने क्लाइंट्स को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मैंने बताया कि हमने किस तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत नॉक्ट विजन प्रोडक्ट का निर्माण किया है, और इस प्रोडक्ट की कुछ विशेषताएं बता पाया मैं उनको, जिसमें हमने बताया कि ये AI एनेबल्ड है, जिसके अंदर किसी भी सोल्जर को सारे के सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। सोल्जर अपना काम खुद कर सकते हैं और सिस्टम खुद ही उन्हें मोशन डिटेक्शन, पीपल डिटेक्शन, ट्रक, कार वगैरह सारा डिटेक्शन करके डेटा सीधा प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, मैंने उनको ये भी बताया कि इस प्रोडक्ट को हमने पूरे तरह से इंडिया में बनाया है, इसका सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में है, और इसका जो उपयोग है वो बॉर्डर सर्विलेंस और पुलिस के लिए किया जा सकता है। और तीसरी बात थी कि जो इसका कंपैरेटिव प्रोडक्ट है जो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट $80,000 से $100,000 के बीच में आता है, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज 25 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में है। तो हम तकरीबन 50% से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पहले तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो। तो जो आपका प्रोडक्ट है किस तरह से मदद कर सकता है डिफेंस आर्म फोर्सेस को? तो आर्म फोर्सेस के लिए एक जो चीज़ होती है वो होता है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे उन्हें सारी चीज़ें पता रहती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो 6 किलोमीटर्स तक डे और नाइट दोनों ही समय में आपको कंटिन्यूसली खुद एनालिटिक्स देता है। उसका मतलब है कि हमारे जो सोल्जर हैं जो कमांड कंट्रोल सिस्टम पे बैठे हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने 2 मिनट के लिए इमेज को खो दिया तो क्या हो जाएगा। उन्हें पूरा यकीन रह सकता है कि ठीक है, प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो अगर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 360 डिग्री पैनिंग में कहीं पर भी कोई भी चेंज होता है तो प्रोडक्ट आपको बता पाएगा। प्लस अगर आपका कहीं पर भी इंसान दिखता है 3 किलोमीटर पे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पे इस जगह पे इतने इंसान खड़े हुए हैं, और वो आपको सीधा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे पाएगा। तो सोल्जर्स को डायरेक्टली लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलेंगे थ्रेट के, न कि सोल्जर को खुद ढूंढने जाना पड़ेगा इमेज के अंदर कि यहाँ कहाँ हो रहा है। स्टार्टअप्स के लिए जो पूरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, पूरा जो आईडेक्स इनिशिएटिव है, जिसमें हम भी सौभाग्य से हम भी वहाँ के विनर हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के उपलक्ष्य में ही हुए हैं, और इसकी वजह से हम सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म मिला है। इसी की वजह से आज हमारे पास में ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं एज एम्प्लॉयज़, एज टीम मेंबर्स, एज ए इन्वेस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं कि जो लोग पहले डरते थे डिफेंस के साथ काम करने से, आज वो डर खत्म हो गया। आज सब लोगों को लगता है कि डिफेंस इज़ अ प्लेस टू बी, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और ये बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है स्टार्टअप्स को इनकरेज करने में। मैं भी बहुत खुश हूँ कि एज अ स्टार्टअप हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो आप मेरे पीछे ये मॉडल देख रहे हैं एयरक्राफ्ट का, इसे कहते हैं एमका, यानी इसे अगर आम लोगों की भाषा में समझें तो ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू फाइटर जेट होगा, जिस पे शोध और विकास की पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू हवाई जहाज या लड़ाकू फाइटर जेट पे काम कर रहे हैं। भारत उन
शीर्ष 3 या 4 देशों में इस समय शुमार है जो इस तरह के विकास में लगे हुए हैं। हालांकि दुनिया के कई देश दावा करते हैं कि इस तरह का 5वीं पीढ़ी का विमान उन्होंने विकसित किया है, लेकिन आप देखें कि उन तमाम वादों के बाद भी भारत उन देशों में शुमार है जो इस तरह के पूरी विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है। हाउ डू यू सी the difference between 4.5 generation aircraft and the 5th generation for a perspective of a common man? If you 2-3 things if you want to elaborate. See, the 5th generation concept is that first look, first kill. I see you first before you see me, and I launch weapon and I kill you before you are able to react or move. So for which stealth is the design driver. When those 4th generation aircrafts are designed, this concept was not there. So in their configuration design or airframe development, stealth was not taken. Later they tried to bring it. But what makes a 4th generation difference than a 5th generation, or rather 5th generation difference, is that you can upgrade the system and other things. You cannot make it 5th generation because of the configuration. Thank you so much, sir, for talking to DD News. तो आपने सुना प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो आशीष घोष हैं, उन्होंने एक बात की तरफ ध्यान दिया कि जब हम कोई विदेशी मशीन या विदेशी एयरक्राफ्ट या विदेशी हथियार खरीदते हैं तो उसके साथ साथ उस देश का, उस उत्पादक का एक पूरा इकोसिस्टम भी खरीदते हैं जो काफ़ी खर्चीला होता है।